व्हाट इफ कोनोसुबा का लेजी और साइकेस्टिक हीरो काजुमा सातो अगर रीज़रो के क्रूर और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में आ जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? देखो, रीज़रो के ज्यादातर कैरेक्टर खुद अपने वर्ल्ड में ही सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए मुझे काजुमा के चांसेस भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते। सच कहूं तो इस क्वेश्चन का आंसर काजुमा के डिसीजन पर डिपेंड करता है, इसलिए पहले हमें उसके कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। सुबारू के अनलाइक काजुमा एक एडवेंचरर है, उसको बेसिक स्वॉर्डमैनशिप और आर्चरी भी आता है। उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफी अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका लक, जो कि इनसेन लेवल पर हाई है, जिस वजह से उसने अपने से ज्यादा ओवरपावर कैरेक्टर्स को हराया है। और हाँ, उसके पास aqua भी है, जो नॉर्मली तो ज्यादा यूजफुल नहीं होती, बट वो फिर भी किसी काम तो आ ही जाती है। अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो काजुमा के पास थोड़े चांसेस है सरवाइव करने के। देखो, सुबारू के पास सबसे बड़ा वेपन है रिटर्न बाय डेथ, लेकिन काजुमा भी टेक्निकली यही करता है। वो हर दूसरे दिन मर जाता है और aqua उसे रिवाइव कर देती है जब उसका मन करे। पर सवाल ये आता है, क्या वो सुबारू से भी ज्यादा बार मर सकता है रीज़रो वर्ल्ड में? सोच के देखो, काजुमा रीज़रो वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया है। अब जैसे ही उसने फर्स्ट एपिसोड में एडवेंचरस गिल्ड ढूंढा था, वैसे ही वो यहाँ पे करेगा। लेकिन रीज़रो वर्ल्ड में गिल्ड ही नहीं है, तो वो बस घूमता रहेगा सुबारू की तरह। देन तभी उसे वो 3 मस्केटियर्स मिलेंगे जो कि उसको लूटना चाहते हैं। सुबारू ने जब उनसे पिछली बार फाइट की थी तो उसने एक पंच और स्पिनिंग किक मारकर उनको ऑलमोस्ट सोलो डिफीट कर दिया था। लेकिन काजुमा अगर फिजिकली लड़ाई करेगा तो उसकी बैंड बच जाएगी, पर वो अपना मैजिक यूज करके उनको इजीली डिफीट कर सकता है। मुझे तो लगता है उनको हराने के बाद वो उनसे दोस्ती ही कर लेगा। देखो, बेशर्मी और स्टीलिंग ये दोनों काजुमा की बेस्ट स्किल है। वो इन झंडों के साथ बैठकर चिल करेगा और शायद फेल्ट से भी वो दोस्ती कर ले, क्योंकि फेल्ट भी एक थीफ ही है। मेरी थ्योरी ये है कि वो उसके साथ लूट हाउस जाकर स्टील स्किल यूज करके फेल्ट को धोखा देकर एमिलिया का चुराया हुआ इंसिग्निया उससे ले लेगा और वो उसको बेचने की सोचेगा ताकि वो लग्जरी लाइफ जी पाए। लेकिन जैसे ही वहां पर एमिलिया आ जाती है तो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। ऑब्वियसली वो अपना इंसिग्निया ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंची होगी। काजुमा के हाथ वो आइटम देख के उसे लगेगा फेल्ट से इंसिग्निया लेने में उसने उसकी हेल्प करी है। देखो, यही तो काजुमा की लक की पावर का कमाल है। काजुमा एमिले की वॉइस और लुक्स पर अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पंक। देखो, पंक थोड़ा माइंड रीड कर सकता है, जिससे उसे काजुमा के सारे इंटेंशन थोड़े पता चल जाएंगे। इसके रिजल्ट में काजुमा का चांस एमिले के सामने बिल्कुल 0 हो जाएगा, वो भी aqua के IQ से भी नीचे। देखो, aqua का होना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकली वही एक वेपन थी जो कि काजुमा ने अपने इसेकाई वर्ल्ड में जाने से पहले चूज किया था। अगर aqua नहीं होती तो वीडियो कब की खत्म हो जाती जब एल्सा आती। एल्सा रीज़रो का पहला बॉस लेवल एनिमी है। सुबारू का पेट काटने में उसने हैट्रिक बना दी थी। काजुमा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब क्या ही कर लेगा, वो उसका अंडरवेयर स्टील कर लेगा। बाय द वे, ऑथर ने कंफर्म किया था कि वो बैक है। अगर एल्सा लूट हाउस पे अटैक करती तो aqua अपने वाटर मैजिक से पूरा लूट हाउस डुबो सकती है और एमिलिया उस पॉइंट पर एल्सा को फ्रीज करके उसको इमोबिलाइज कर सकती है और तब तक तो रेनार्ड आकर उसका काम तमाम भी कर देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि aqua के होने से कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल है। रियलिटी में तो वो नेचर्स ब्यूटी यूज करेगी और रेनार्ड से पहले ही वो सबको मरवा देगी। देखो, aqua टेक्निकली इमोर्टल है जब तक उसके फॉलोअर्स उस पर बिलीव करते हैं। तो अगर मान लो दोनों वर्ल्ड कनेक्टेड है तो aqua अपने और काजुमा के साथ सबको रिवाइव कर देगी। लेकिन अगर उसने एमिलिया को टाइम पर रिवाइव नहीं किया तो पंक सारा वर्ल्ड फ्रीज कर देगा और सब मर जाएंगे aqua और रेनहार्ड को छोड़कर। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वो दोनों ही बचे रहेंगे। तो टेक्निकली उनको वर्ल्ड रिपॉपुलेट करने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली aqua को प्रेग्नेंट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन मैजिक सब कुछ पानी बना देता है। तो हाँ, aqua और रेनहार्ड की एंडिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या है। पर aqua का मिशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसको डीमन किंग को मारना था और अब वहां कोई नहीं बचा, तो वो इजीली अपनी गोडेस की गद्दी पर वापस बैठ सकती है। पर काजुमा की तो बैंड बच गई। पर अनफॉर्चुनेटली अगर काजुमा का लक कामयाब हो गया तो वहां पर रेनहार्ड आ सकता है। वो टाइम पर आके एल्सा को भगाने में कामयाब हो जाएगा। एमिलिया काजुमा की हेल्प की वजह से उसको रोजवाल मेंशन में इनवाइट करेगी। वहीं काजुमा एमिलिया की क्यूटनेस को देखकर उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। सीन चेंज होता है और हम रोजवाल को देखते हैं। रोजवाल काजुमा को देखकर थोड़ा सस्पिशियस फील करेगा, बट फिर भी वो उसे 2 ऑफर करेगा एमिलिया की जान बचाने के लिए, जिसमें या तो वो रोजवाल मेंशन में एज ए बटलर बन के रहे या फिर परमानेंट गेस्ट बन जाए। और तुम लोग जानते हो काजुमा जैसा हरामी बंदा क्या चूज करेगा। एज ए परमानेंट गेस्ट काजुमा विलेज जाकर सभी लोगों से अपनी बातचीत बढ़ाएगा और वहीं उसे एक कर्ज डॉग बाइट कर लेगा, जिससे वो कर्ज हो जाएगा। बट aqua उसके साथ रहेगी तो वो कर्ज को डिटेक्ट करके उसको वहीं पर रिमूव कर देगी, जैसे उसने डार्कनेस का कर्ज रिमूव किया था। ये सब होने के बाद
आकुआ और काजुमा इस छोटे से कर्स डॉगी के बारे में नहीं सोचेंगे। वो दोनों इस छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं देंगे और रोजवाल मेंशन चले जाएंगे, जिस वजह से पेड्रो और बाकी सारे बच्चों की बैंड बज जाएगी। रोजवाल मेंशन में रह के काजुमा मस्त मजे करेगा और राम और रैम से फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देगा और उन दोनों को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि काजुमा के अंदर विच स्मेल नहीं आती और आकुआ बस पूरा टाइम दारू पीकर चिल करेगी विलेजेस के कर्स डिस्पाइल करते हुए। अब हमारा नेक्स्ट आर्क आता है रोयल सिलेक्शन मीटिंग। रोयल सिलेक्शन मीटिंग में सुबारू ने एमिलिया के लिए एक पॉजेसिवनेस शो करी थी, जिस वजह से एमिलिया और सुबारू में एक लड़ाई भी हो गई थी। पर काजुमा ये सब नहीं करेगा, वो तो परसिला के पैरों में गिर जाएगा जैसे ही उसे देखेगा। देखो दोनों का लक स्टेट हाई है तो काजुमा उसके पीछे ही रहेगा, क्या पता बाद में उसका नौकर भी बन जाए, जिस वजह से वो एल के टारगेट में भी आ जाएगा। वो वहां पर सभी के सामने अपना एक एटीट्यूड दिखाएगा, जिस वजह से जूलियस उसे चैलेंज करेगा। उन दोनों के बैटल में काजुमा स्टील यूज करके उसकी सोर्ड ही ले लेगा, लेकिन बिना सोर्ड के भी जूलियस उसकी धुलाई कर सकता है। पर भूलो मत ये बंदा कितना बड़ा चीटर है। ये अपने ड्रेन टच से जूलियस को अनकॉन्शियस कर देगा और खुशी खुशी वहां से चला जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हाइट वेल। देखो काजुमा और आकुआ दोनों मिलके भी उसको नहीं हरा सकते। मेगुमी होती तो उसको थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोजन मैजिक से रोक पाती, क्योंकि व्हाइट वेल मैजिक रेजिस्टेंट है। ये आर्क प्राइडिफ की तरह ही खत्म होगा, विलियम और क्रुशे इरेज हो जाएंगे। वैसे कोनोसुबा में एक एपिसोड था जिसमें आकुआ सभी फिश को कंट्रोल कर पा रही थी, तो क्या पता वो व्हाइट वेल को भी कंट्रोल कर पाए। मेरा मानना है काजुमा व्हाइट वेल से लड़ने जाएगा ही नहीं, वो उल्टा रेनहार्ड को भेज देगा और सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेगा। अगर हम पेडलग्यूज की बात करें तो पेडलग्यूज और काजुमा की लड़ाई में पेडलग्यूज ही 100% जीतेगा, क्योंकि उस बंदे के पास अनसीन हैंड है जो कि कहीं से भी आ सकते हैं। वो काजुमा को बहुत टॉर्चर करने वाला है। अगर वहां डार्कनेस होती तो वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करती, वो भी अलग तरीके से। पर इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि काजुमा पेडलग्यूज की तरफ ही आ जाएगा और विच कल्ट का मेंबर बन जाएगा। तुम्हें पता है पेडलग्यूज को पागल बनाना कितना इजी है। वो जल्दी यकीन करता है सभी की बातों पर। इन द एंड काजुमा उसको धोखा देकर मार देगा, बिल्कुल प्राइडिफ सुबारू की तरह। काजुमा लक एबिलिटी यूज करके छुप सकता है लेकिन फाइट नहीं कर सकता। ग्लटनी और ग्रीड के साथ भी लड़ाई इम्पॉसिबल है। अगर ग्लटनी उसकी मेमोरी खा ले तो आकुआ उसको रिस्टोर कर सकती है, और अगर ग्लटनी ने आकुआ की मेमोरी खा ली और उसकी मेमोरी ही लॉस हो गई तो शायद उसमें थोड़ी कॉमन सेंस आ जाए। एक्चुअली गॉडेस होने के कारण उस पे कुछ एबिलिटीज काम ही नहीं करेगी। जैसे ईसवाई क्वार्टेट में एंज ने टाइम स्टॉप यूज किया था, जिससे वहां पर सभी कैरेक्टर रुक गए थे एक्सेप्ट आकुआ। वो बंदी वहां पर सबसे मजे ले रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो हाँ, ग्लटनी की पावर भी उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, तो शायद काजुमा भी यहाँ पर सरवाइव कर ही लेगा। लेकिन सब खत्म हो जाएगा जब ग्रेट रैबिट वहां पर आएंगे। देखो काजुमा स्मार्ट है, वो सुबारू की तरह उनको पेट करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन भाग कर भी दूर नहीं जा पाएगा। रैबिट उसको कच्चा खा जाएंगे और उसका एक मॉलिक्यूल भी नहीं छोड़ेंगे। और आकुआ के रिजरेक्शन के लिए बॉडी का एक पार्ट चाहिए होता है, पर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो काजुमा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। पर अगेन मैं यही बोलूंगा, काजुमा की इंटेलिजेंस और उसका हाई लक ये सब उसके साथ नहीं होने देगा। वो अपने साथ रेनहार्ड जैसा वॉरियर जरूर लेकर जाएगा। सो काजुमा की जर्नी यहाँ तो खत्म नहीं होगी मेरे हिसाब से। हालांकि उसका फ्यूचर सुबारू के पेन से ज्यादा दर्दनाक नहीं होगा। देखो काजुमा के पास अपने बचाव के लिए कुछ पावर्स तो है, पर हमारे सुबारू के पास इतनी एबिलिटीज नहीं है जिससे वो अपने आप को बचा पाए, इसलिए मर के वापस आना ही उसका एक ओनली वेपन बन जाता है। मेरे हिसाब से तो आकुआ और रेनहार्ड वाली एंडिंग ही बेस्ट है। काजुमा ने रीज़रो के सीजन 2 तक कम डेथ ली, लेकिन डिफरेंस यह है कि सुबारू ने वहां पर सबको बचाया था और काजुमा ने तो सभी को छोड़ दिया। रोजवेल जैसा मास्टरमाइंड उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाया और विच कल्ट उसे समझ नहीं पाई कि वो बंदा आखिर चाहता क्या है। काजुमा का वहां पर सिर्फ एक ही गोल होगा, स्टे अलाइव एंड गेट रिच। देखो इस वीडियो को बनाने से मुझे आकुआ के बारे में काफी चीजें पता चली है, जैसे कि कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर वो डम ना हो। सोच के देखो, ये बंदी हर मैजिक और टाइम स्टॉप से इम्यून है, लेकिन फिर भी एक फ्रॉग से हार गई। देखा जाए तो ये ओवर पावर्ड भी है और यूजलेस भी। एनीवेज मुझे उम्मीद है तुमको मेरा कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर तुम ऐसे ही व्हाट इफ सिनेरियोस चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।